संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा, जिसमें नेताओं पर उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए खुद नेता हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आज संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में इंदौरा से पहली बार के कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद भारत देख रहे सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजन जी, आपके बारे में पहली जो सत्ता के गलियारों में चर्चा होती है वो ये होती है कि आपके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, आपकी दीदी सरकारी नौकरी में थी, आपने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। फिर ये राजनीति का शौक कहाँ से लगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे परिवार में कोई भी जो है राजनीति बैकग्राउंड से नहीं था। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, वो चाहते थे कि आगे जो बेटा है इसको इंजीनियरिंग करवाई है तो ये भी सरकारी नौकरी में आए। सिस्टर जो है वो सरकारी नौकरी में थे, आगे जहाँ शादी हुई वो आगे सरकारी नौकरी में थे। मेरी इवन की वाइफ जो है वो गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। और ये पेरेंट्स का यही ख्वाब होता है, खास करके हिमाचल में जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, कि बच्चे को पढ़ा लिखा के सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन एक मोड़ बना और जिसको कहते हैं कि किस्मत ने लेके आना था इस तरफ। राजनीति के एक मोड़ बना और इस फील्ड में आ गए, क्योंकि बहुत कुछ अपने उस विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा, बहुत कुछ करने को था, बहुत कुछ हुआ भी और बहुत कुछ करने को था। वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा था, तो वही जो चीज़ें थी वो मुझे इस राजनीति में खींच के ले आई। साल 2007 कांग्रेस और भाजपा में अमूमन राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलती थी। 2007 की लड़ाई में कांग्रेस बाहर हुई थी। एक चर्चा ये भी आती है कि कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नाम आपका होना था, वो नाम हो नहीं पाया था। वो पूरी कहानी क्या थी? आपका नाम क्यों कटा था और कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं लड़ पाई थी? देखिए, उस टाइम हमारे जो वहाँ से सिटिंग विधायक थे स्वर्गीय श्री बोधराज जी, बाद में उनकी डेथ हो गई। उन पे एक केस चला हुआ था। जो अपोनेंट पार्टी थी, पार्टी के वहाँ से कैंडिडेट रहे हैं, उन्होंने एक केस किया हुआ था। हाई कोर्ट में वो केस वो जीत गए थे श्री बोधराज जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है चुनाव के वक्त आई और उनको जो है डीबार किया गया कैंडिडेचर से। और उस समय जो है उन्होंने एज ए कवरिंग कैंडिडेट जो है मुझे वहाँ पे जो पेपर मैंने फाइल किए वो हुए। लेकिन पार्टी की तरफ से एक जो ऑफिशियल लेटर आता है जिसपे जो नेम ऑफ कैंडिडेट था और नेम ऑफ, उसमें एक कॉलम बना हुआ था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट, वो जो है वो खाली था। वो खाली कई बार होता है कि पार्टी ऊपर के लेवल से मतलब कैंडिडेट पे छोड़ देते हैं कि आप जो है इसको अपने हिसाब से जिसको भी आपने कवरिंग कैंडिडेट बनाना है उसको बनवा लीजिए। लेकिन बोधराज जी ने उस टाइम विश्वास करके जो है हमें जो है कवरिंग कैंडिडेट वहाँ पे रखा। लेकिन वो एक त्रुटि रह गई बीच में। वो किस पार्ट पे रही, क्यों रही, अब वो तो जो है बातें जो हैं वो भूतकाल की हो गई। तो उस वजह से वो कैंडिडेचर उस समय किसी का नहीं आया। फिर उसके बाद आनंद फानन में लास्ट में जो पार्टी ने वहाँ से टिकट एक और कैंडिडेट को दी, वो समय पर जो है उस समय वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, जिसके कारण जो है कांग्रेस का कैंडिडेट उस वक्त जो है वहाँ से 2007 में इंदौरा विधानसभा से क्षेत्र से कोई लड़ नहीं पाया। आपके बारे में एक चर्चा 2012 से जुड़ी हुई आती है कि जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। पहले तो आपसे सवाल यही रहेगा, 2012 में आपका टिकट कटा क्यों था? देखिए, 2007 से लेकर 2012 तक जो है लगातार हम लोग जो है लोगों के संपर्क से रहे। पार्टी लेवल पे हमने जो है संगठन का बहुत ज़्यादा काम किया। लोगों के साथ जो है पंचायतों में जो भी उनकी समस्याएं थी, जो भी उस क्षेत्र में जो भी समस्याएं थी, उनको बड़ी बारीकी से देखा। लोगों के साथ लगातार टच में रहे। उसी को देखते हुए 2012 में जो हमारा नाम जो है पैनल में गया और लास्ट में जाके जो सीईसी हमारी जो बिल्कुल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी इसको चेयर करती हैं, उससे पहले जो है मतलब एक रात पहले जो है नाम जो है कट गया और किसी और कैंडिडेट को उस टाइम वक्त जो है टिकट दे दी गई। वर्करों में बहुत उस समय रोष था, वर्करों का बहुत ज़्यादा उस समय दबाव भी था, जिसके कारण जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मतलब जनता के कहने पर जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में हमने उस टाइम जो है अपना नॉमिनेशन किया। सिंबल भी अलॉट हो गया। पर उस समय जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी जो प्रदेश के नेता थे,
और पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो विधानसभा क्षेत्र में चुनावों से पहले जो है रैली के लिए आए और उन्होंने जो है ये इस बात के लिए कहा कि आप इसको विथड्रा करो जो है, और चुनावों से पूर्व जो है हमने जो है अपना पीछे हट गए, लेकिन सिंबल अलॉट हो चुका था। इस वजह से जो है उसमें जो है जो सिंबल के कारण जो है उसमें लगभग 4,000 वोट उस समय हमें तब भी पड़ी थी। आपने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जिक्र किया, एक सवाल उनसे जुड़ा हुआ लूंगा। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने इस बार चौथा मुख्यमंत्री दिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में। जितने भी आज तक कांग्रेस की सरकारों में मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे अच्छी कार्यप्रणाली आपको किसकी लगती है? देखिए, अपने समय के मुताबिक मैंने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन श्री वीरभद्र सिंह जी का कार्यकाल हमने देखा है, लेकिन बाहर से देखा है। उस टाइम जो है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हम लोग नहीं थे, और प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनकी कार्यशैली को जो है बीच में रहकर जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। दोनों में ही जो है, चाहे राजा वीरभद्र सिंह जी में उनमें बहुत परिपक्वता थी, और जो प्रेजेंट जो हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सीएम हैं, इनकी कार्यशैली भी जो है बड़ी मतलब ज़बरदस्त एक कार्यशैली है। और निश्चित तौर पर ये जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये जो है हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा दशा देंगे। आपने वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्यशैली को एक अच्छी कार्यशैली आप बता रहे हैं। एक सवाल सत्ता के गलियारों में और उठ रहा है कि जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है या विधायकों की काम है, अपनी ही सरकार में काम नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसे है, मैं अपनी बात करूंगा, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि वहाँ पर 15 वर्ष के बाद जो है कांग्रेस पार्टी इस बार जो है सत्ता में आई है। एक बार तो हमारा वहाँ से कैंडिडेट ही कोई नहीं था, और उस वक्त भी जो है भाजपा का जो प्रत्याशी थे वो वहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद जो है भाजपा जो है जो एक निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीते, और पिछली बार जो है वहाँ से जो है भाजपा की प्रत्याशी जो रही हैं, जो इस बार भी जो जिन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा, वो वहाँ से चुनाव जीती। 15 वर्ष का एक गैप था, और उसके कारण वर्कर्स जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और स्वाभाविक है ये बात, क्योंकि 15 वर्ष से जो एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा होता है कि कब जो है पार्टी हमारी सत्ता में आएगी, कब हमारा जो है नुमाइंदा है वो विधायक बनेगा और हम जो है ये काम करवाएंगे। तो उसके कारण एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा जो है बड़ी हुई है। हमारी कंस्टिट्यूंसी में मैं अपनी बात करूंगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। उसके कारण जो है हम लोग जो है उसको पूरा करने का जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो यही जो है एक्सपेक्टेशंस है, यही जो है प्रदेश लेवल पर हम लोग देखें तो हर एक जो नेता है वो चाहता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो काम है वो पहले हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको देखना होता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा जो है हम लोग इसको कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हम आहिस्ता आहिस्ता कार्यकर्ताओं को भी समझा रहे हैं कि सभी काम होंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। आपके बारे में एक और बात आती है कि मलेंद्र राजन ना तो प्रतिभा सिंह के खास हैं, ना सुखविंदर सिंह सुक्खू के खास हैं। हाँ, उनकी एक व्यक्ति के साथ दोस्ती है, केवल सिंह पठानिया के साथ। सवाल ये है, जब आपकी बड़े स्तर पर किसी के साथ दोस्ती ना हो, टिकट मिलना, 2022 में आपकी टिकट की पैरवी किसने की थी, और आप अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? और क्या आप खुद भी दिल्ली दरबार गए थे टिकट मांगने? देखिए, पहले मैं आपके अंतिम सवाल का जवाब देता हूं, दिल्ली दरबार की बात। देखिए, दिल्ली दरबार में अपने जो है अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए वो पार्टी लेवल पे जाना पड़ता है। कमेटियां बनती हैं, स्टेट इलेक्शन कमेटी जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी की बनेगी, स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सुप्रीम बॉडी है वो होती है। तो निश्चित तौर पर अपना जो भी हमारा बायोडाटा है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो जो है उन नेताओं के सामने जाके रखनी पड़ती है, जिसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दूसरी आपने बात की केवल सिंह पठानिया जी की। भाई हैं, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत कुछ उनसे संगठन के बारे में, संगठन की बारीकियों के बारे में सीखा भी है। दूसरा जो हमारी दोनों की एक बात बड़ी कॉमन है कि वो भी 15 वर्ष के गैप के बाद वहाँ से शाहपुर से इस बार जीत के आए हैं, और मैं भी 15 वर्ष के गैप के बाद यहाँ इंदौरा से जीत के आया हूँ। तीसरी बात आपने की नेताओं की। देखिए, कई बार ये भी होता है कि जो सभी नेताओं का कई बार कोई प्यारा होता है, तो हमारी जो है मैं अपनी बात करूँ, हर कोई मेरे से बड़ा है, क्योंकि मैं तो एक आम परिवार से निकल के आया हूँ, पहली बार विधायक बना हूँ, और कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। केवल सिंह पठानिया जी का एक प्लस पॉइंट ये था कि वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 2 बार रहे हैं, लेकिन मैं पहली बार जीत के आया हूँ। तो मेरा कोशिश यही है कि सबका आशीर्वाद जो है वो बना रहे, सबसे कुछ ना कुछ सीखें। वर्तमान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी युवा हैं। और दूसरी जो बात है, वो हर मेरी स्थिति को भली भांति जानते हैं, और वो भी एक आम परिवार से निकल कर आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं।
तो ये जो नाता है मेरा उनके साथ, ये सबसे कॉमन है। तो आपने गुरु का जिक्र नहीं किया कि आपके गुरु कौन है राजनीति के? देखिए, जिस समय इस समय जो प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, इस समय हमारे वही गुरु हैं। पहले कोई और थे? नहीं, ऐसा है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले जो हम लोग जब राजनीति में आए तो राजा वीरभद्र सिंह जी उस समय जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर थे। ठीक है, विधानसभा के लोगों के कामों के लिए, विधानसभा में और भी जो कोई इश्यूज होते थे कॉमन, हम उनके पास आते थे, तो निश्चित तौर पर वो गुरु थे। तो आज की डेट में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बैठे हैं, और हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति है। तो हमें जो है लोगों के काम करवाने हैं, अपनी जनता के काम करवाने हैं, अपने इलाके में जो बेहतर से बेहतर हम लोग जो है करवा सकें वो करवाना है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हर एक बात को भली भांति समझते हैं, हर एक व्यक्ति को भली भांति समझते हैं, कौन लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, कौन लोग जो है आम परिवारों से निकलकर अपनी मेहनत से आगे लोग आए हुए हैं, उस बात को वो समझते हैं। तो ये उनके साथ जो हमारा नाता है, उसका जो हमने फायदा लेना है और अपने लोगों के और अपने इलाके के काम करवाने हैं। इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में एक त्रासदी देखने को मिली जो बाढ़ के रूप में आई थी। सवाल क्रशर माफिया को जोड़कर भी देखा गया। प्रदेश की बात करें, प्रदेश में भी सरकार के ही मंत्रियों में आपस में ये वाद विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक मंत्री कह रहे हैं अवैध खनन हुआ है, दूसरे मंत्री कह रहे हैं अवैध खनन नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, त्रासदी के पीछे अवैध खनन एक बड़ा कारण है? देखिए, ये जो बाढ़ की स्थिति बनी इस बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी, जो पौंग डैम से पानी ऊपर से छोड़ा गया, उसके कारण 3 पंचायतें जो हैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की और लगभग 14 पंचायतें हमारी जो हैं पूरी की पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। और स्थिति ये बन गई कि लोगों को जो है हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकालना पड़ा। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि सुबह ही उस दिन मेरी उनसे बात हुई और लोग उस समय जो है बिल्कुल चीख रहे थे, बच्चों को लेकर अपनी छतों पे खड़े थे। नीचे पानी जो है एकदम से जो है बहुत ज़्यादा आ चुका था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, सुबह मेरी बात हुई है और 1:30-2 बजे के करीब हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुँच गए और हमने उस दिन और लगातार 3 दिन जो प्रशासन की मदद से, एनडीआरएफ की मदद से, आर्मी की मदद से उन लोगों को वहाँ से लगभग 1000 लोग जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए और 1200 के करीब जो है एनडीआरएफ और आर्मी वालों ने बोट से वहाँ से निकाले। आपने बात की खनन की। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो है ना अवैध खनन का मुद्दा जो है हर जगह है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी ये बहुत प्रभावित करता है। चुनावों से पहले हमारा अपनी जनता से यही वादा था। 2 मुद्दे थे हमारे बड़े। एक वहाँ पे जो है अवैध नशे का बहुत ज़्यादा कारोबार था, जिसको लोकल भाषा में हम लोग चिट्टा बोलते हैं, और दूसरा अवैध खनन का। इसके प्रति हमने लोगों को जो है हमारा वायदा था और हमने आते ही माननीय मुख्यमंत्री से बात करी इसके बारे में, प्रशासन और पुलिस से बात करी कि इसके प्रति जो है 0 टॉलरेंस जो है हमारी जो है वहाँ पे अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेगी। और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने भी इस पे जो है पूरी तरह से जो है कार्रवाई करने के लिए जो है आदेश दिए हुए हैं कि ये जो बॉर्डर एरिया में चिट्टा और अवैध खनन है, इसको जो है रोका जाना चाहिए। आपने 2 चीजों का जिक्र किया, यही सवाल आपकी जनता भी पूछती है। कार्रवाई करने की बात तो ठीक है, परंतु जिस तरह से नशा माफिया की हम बात करें, क्रशर माफिया की बात करें, चुनाव तो आप उस मुद्दे पर जीते, परंतु क्या उसको आगे रोकने के लिए क्या किसी तरह की कोई थाना या चौकी की अलग से मांग भी की गई है? निश्चित तौर पर ये हमने विधानसभा में इसके लिए जो है हमने विधानसभा में इसका जो है इसके बारे में पूछा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तभी वहाँ पे जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है इस नशे के खिलाफ वहाँ पे बिठाई और वही टास्क फोर्स जो है इसको अवैध खनन को भी देख रही है, वही टास्क फोर्स जो है इसको जो है हमारा अवैध जो नशा इसको देख रही है। और आपको ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से प्रदेश में ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और इंदौरा गंगत विधानसभा क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से हम लोग जो वहाँ से विधायक बने हैं, तब से जो है चिट्टे के लगातार मामले जो पकड़े गए हैं, जो सप्लायर पकड़े गए हैं, उनके जो होलसेलर हैं वो पकड़े गए हैं। और अगर आप इसका आंकड़ा पिछले 5 वर्षों का और इन 8 महीने का निकालेंगे तो इन 8 महीनों में जो है बहुत ज़्यादा जो कार्रवाई जो है चिट्टे के सप्लायर, चिट्टे के होलसेलर, इन पे जो संलिप्त लोग हैं उन पे हुई है। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। कांगड़ा को सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है,
इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनी है, बात यह भी सामने निकल कर आई है। कांगड़ा से विधायक 10 हैं, लोगों ने भी देखा है। परंतु जहां तक मंत्री पद की बात है, जिस कांगड़ा को कभी 3 से 4 मंत्री मिला करते थे, इस बार 1 मंत्री तक सीमित कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि आप भी पैरवी करते हैं कि कांगड़ा को और नेतृत्व सरकार में मिलना चाहिए? देखिए, जनता को अपने मुद्दों से मतलब होता है। जनता के मुद्दे हल होने चाहिए, जनता की जो समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए। जनता जो चाहती है, खास करके जो वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, या एक जनता जो अपने सरकार, अपने नुमाइंदों से जो उम्मीद रखती है, वो पूरी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। वो आप चाहे एक विधायक के रूप में करें, चाहे एक मंत्री के रूप में करें, चाहे वो मुख्यमंत्री जी बन के करें। तो ये जो है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरी अभी तक, क्योंकि मेरे को तो राजनीति में सिर्फ 8 महीने हुए हैं विधायक बने हुए, तो यहाँ तक सोचना, मैं इसके बारे में ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा। मेरा सिर्फ मानना इतना है कि जो जनता है वो खुश रहनी चाहिए। तो जनता के काम होने चाहिए, जनता की समस्याएं हल होनी चाहिए, वो आप किसी भी रूप में चाहे करें। आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और संवाद भारत देख रहे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ इंदौरा से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।